राम राम जी, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपको स्वागत है दबंग जाटनी व्लॉग्स में। तो यहाँ पे जो है ये आ चुका है, तो वो आ चुका है और उसमें कुछ सामान भी आया है। तो अभी फिर से जो है थोड़ा सा काम रहता था, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत बारी बोला है कि होम टूर इसी वजह से नहीं दे पा रही हूँ कि मतलब काम रहता है तो उसी वजह से। और मेन गेट भी आप देख सकते हो कि मेन गेट पे भी अभी काम होना रहता है, उसकी भी क्लीनिंग रहती है। जो पहले रहते थे उनका ये जो पिंक वाला सा कलर आप देख सकते हो, ये मेरे को पसंद नहीं, तो इसको भी मेरे को करवाना है। मतलब इसको पूरा ही मेरे को स्टील लुक में चाहिए ये वाला ना। तो उसके लिए भी जो भी जैसे भी प्रोसेस होगा वो भी कराऊंगी, बट इसके लिए अभी मटेरियल नहीं मिल रहा है बिकॉज़ लॉकडाउन है तो शॉप्स बंद हैं। और जो भी अभी हमें मटेरियल मिला है ये भी बहुत बातचीत करने के बाद, जुगाड़ करने के बाद जो है ये वाला सामान हमें मिल पाया है। कुछ प्लाई बोर्ड थे और कुछ ये वाला एक शीट थी, इसको पता नहीं वो क्या बोल रहे थे। कुछ ऐसा था कि इस पे मतलब ना ये जलता है, ना पानी का ना दीमक का, इस पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं भूल गई मेरे दिमाग से अगर किसी को पता हो तो बताना भाई। तो ये क्या इसका क्या नाम होता है, मेरे दिमाग नहीं मेरे काम कर रहा क्या था। तो वही सब निकाला जा रहा था, तो फिर मेरे को लगा कि चलो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि हाँ भाई, मेरा जो काम था लॉकडाउन की वजह से जो रुक गया था, और अर्जेंट में हम एकदम से ही यहाँ पे आ गए थे कि फटाफट से, क्योंकि लॉकडाउन का पता नहीं कि कितना लंबा चलेगा कितना लंबा नहीं चलेगा, क्या सीन रहने वाला है। तो उसी वजह से कि चलो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही सही काम हो जाएगा, एकदम से ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आ चुके हैं ऊपर, तो सोफ़ा कम बेड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेरे को पसंद नहीं आया है, तो उसको उसमें थोड़ा सा सामान रखा था वो हटाया और फिर इसको निकाले, क्योंकि इसमें वज़न बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये 11/10 होंगे, बहुत बेस्ट बनाया गया है। बट इसकी डिज़ाइनिंग और जो मैं चाह रही थी कि उसमें स्पेस काफ़ी अच्छा हो, मतलब सिटिंग एरिया अच्छा बने, उस तरीके से ये यूज़फुल नहीं हुआ मेरे लिए। तो इस वजह से मैं कहा नहीं भैया, इसको तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको वापस ले जाते हैं। मतलब इनकी शॉप है वैसे, मतलब ऐसे ही ये फर्नीचर की ही, तो ये अपनी शॉप पे इसको जो बेच देंगे। तो उस तरीके से तो ये यहाँ पे बहुत मुश्किल से जो है इसको ले जाया गया, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा था। 4 बंदों ने पकड़ा था, बट फिर भी वज़न बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे ये इसको लेके जा रहे थे नीचे, और मेरे को यही हो रहा था कि यार कभी दीवारों पे ना लग जाए, इधर उधर दीवार पे लग गए, क्योंकि अभी पेंट वगैरह हुआ है, टाइलें अंदर ही लगी हैं, सीढ़ियों वाले एरिए में टाइल्स नहीं है। तो वही है ना, और फिर भी छोटा मोटा सा लग ही गया। तो यहाँ पे आप ये जो बाहर टेम्पो था वो लग चुका था गेट में, और ये कोशिश कर रहे थे कि अंदर तक ले आऊँ, बट इतना ही हो पा रहा था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गेट पे भी वो मार्बल वाले जो थे ना, वो उस वजह से वो स्लिप कर रहा था। तो बस उसको लगाया गया। फिर मेरे को ये मतलब चीज़ें आते टाइम तो बड़ी अच्छी लगती हैं, फिर वापस जाते में तो बड़ा मतलब मैं इसको चाह भी रही थी कि ये मेरे को नहीं रखना, बट फिर भी थोड़ा सा ये हो रहा था कि यार मतलब अच्छा सा पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था, मैं इसको रखना भी नहीं चाह रही थी। तो ये वापस चढ़ गया और रख दिया इसको। हम बहुत सोचे जा रहे थे कि यार ये जाएगा कैसे, क्योंकि अंदर जो फर्नीचर बनता है ना उसका यही प्रॉब्लम होती है कि वो हमारे सीढ़ियों में से, जीने में से, गेट में से निकल के नीचे पहुंच पाएगा या नहीं। जो हम बना बनाया लेके आते हैं उसका तो हमें पता होता है कि ये आया है तो ये निकल भी जाएगा, बट अंदर ही जैसे मेरा बेड अंदर बना है, टेबल वगैरह अलमारी है, तो उन वो है, तो वो तो अंदर ही हो जाता है ना, फुली फर्निश्ड वाला सीन के अंदर ही बना है तो अंदर ही रखा रहेगा। तो उस तरीके से वो रख दिया है। और इसका जो अंदर वाला बेड है, मतलब जो स्टोरेज वाला है ड्रॉर टाइप से, और इनके सेफ रखने के लिए जो गद्दे थे इनके, इसमें 2 गद्दे होते हैं, एक पतले वाला एक मोटे वाला, तो उसी तरीके से मतलब नीचे और ऊपर करके वो वाले रख दिए ताकि इस पर स्क्रैच भी ना आए। मतलब ख़राब ये मेरे यूज़ का नहीं है, बट और किसी के भी यूज़ करना हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मेरे को पसंद नहीं आया तो और किसी को तो पसंद आ ही जाएगा, तो उस तरीके से तो इसको रख दिया। और फिर अपना ऊपर बैठ के मैं चाय वाय बनाई।
तो यहाँ पे वही सारा चीज़ें आगे पीछे अच्छे से सेफ्टी से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेट बहुत ज़्यादा था और हम आए थे, मैं और विनय ही आए थे क्योंकि सेफ्टी पर्पस भी है। तो उस तरीके से भाविक को मम्मी के पास ही छोड़ दिया था। मैं भाविक को बाकी मतलब सबके साथ नहीं, क्योंकि बच्चे का बहुत ज़्यादा डर होता है। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने घरों में ही राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो दबंग जाट न्यू ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। पूरा घर बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ पड़ा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी घर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। लॉकडाउन की वजह से सामान नहीं मिल रहा था, तो और ईद थी तो सब लोग मोस्टली अपने घर पे भी चले गए थे, गांव में चले गए थे, तो उस वजह से कुछ काम भी नहीं हो पा रहा था। तो अभी दोबारा से काम स्टार्ट करवा दिया है। जो जो मेरे को पसंद नहीं था, जहाँ जहाँ पे मेरे को कमी लग रही थी, वो सारी चीज़ें, सोफ़ा कम बेड मेरे को पसंद नहीं था, वो मैंने उठवा दिया। हाँ जी, राम राम। तो आज जो अब तक की आपने क्लिप्स देखी वो 3 दिन पहले की थी, और आज मैं आपसे फिर बात कर रही हूँ क्योंकि मैं 3 दिन बाद यहाँ पे आई हूँ। और अभी काम काफ़ी चल रहा है, बट अभी कोई करने वाला नहीं आया आज, और मेरे को कुछ काम था तो इस वजह से मेरे को आना पड़ा। और कमरे में ये देखो सीढ़ी रखी है, ये सोफ़े उथल पुथल पड़े हैं, इधर सोफ़ा, इधर टेबल, उधर फिर से वो सीढ़ी पड़ी है, तो ऐसे सारा सामान उथल पुथल हो रखा है। क्योंकि जब हम नहीं होते और काम चलता है ना, या हम हो तब भी कुछ भी काम चलता है ना, तो ये चीज़ें तो पहले बिखरती हैं ना, तो इस वजह से। और मैं अभी आई थी, छोटा सा काम था, तो उस वजह से बस वो करके विनय आने वाले हैं, वो निकल रहे हैं। और सोफ़ा कम बेड बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आपने अभी तो बनवाया था और अभी उसको वापस क्यों कर दिया, क्योंकि वो मेरे को पसंद नहीं था, वो कंफर्टेबल नहीं था। पहली बात तो थोड़ी ज़्यादा हाइट उसकी थोड़ी ज़्यादा थी, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा थी वो, मतलब नहीं कंफर्टेबल हो पा रहे थे। भाभी को बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस वजह से मैंने कहा नहीं, अभी तो आया ही है, दिन ही कितने हुए हैं, तो इस वजह से वो वापस चला गया। और टीवी पैनल में कुछ करवाया है, थोड़ा सा चेंजमेंट करवाया है, बेड में करवाया है, अलमारी में करवाया है, तो अपने तरीके से हम बताते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो उसी के चक्कर में हम लगे हुए हैं। और ऊपर ये फॉल सीलिंग की लाइटिंग ठीक हुई है, तो ये जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है वो चीज़ है, वो लगी हुई, वो लगवाई है। पहले इसमें लाइटिंग नहीं लग पाई थी क्योंकि मिला ही नहीं था सामान, लॉकडाउन एकदम से हो गया था, पता ही नहीं चला था, सामान ही नहीं ले पाए थे, तो उस वजह से ये वाली लाइटिंग अब लगवाई है, ये जो चारों तरफ, इसी वजह से ये सीढ़ी यहाँ पे है, तो ये लगी है, अभी बीच में भी लगेगी। उस वजह से वो भी कुछ क्या हो गया था पता नहीं, कुछ इशू था, उसका प्लग ख़राब हो गया या क्या कुछ था, कुछ ऐसा ही हो गया था, तो उस वजह से नहीं। और बाकी ये वाली लाइट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये वाली जो ऊपर लगी हैं, ये वाली लाइटिंग, ये क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, LED पता नहीं, कुछ और ही बोलते हैं शायद, मैं कुछ और बता दूँगी तो उस वजह से ये वाली लगी है। बाथरूम में एक जो वो होता है वैनिटी बॉक्स, वो लगा है ना, तो चुटमुट सी वो धीरे धीरे से ही कंप्लीट होगी। हमारा एक बार तो ये था कि हम गांव में चले जाएं वहाँ पे, पर वहाँ का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोरोना बहुत ज़्यादा है अभी हाल फिलहाल ना। बाहर मतलब जहाँ है सिटी एरिया, जिससे मम्मी का वहाँ है मायका मेरा, वहाँ पे लोग घरों के अंदर रहते हैं, बट गांव में लोग बाहर ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि खुले में घूम ले, और बहुत ज़्यादा कोरोना हो रखा है। तो मेरे ससुराल में 40-50 के अराउंड जितना हमने सुना है,
इतने ज़्यादा एक्सपायर हो चुके, तो वहाँ पे जाने का नहीं, हमें सेफ़ लगा कि वहाँ पे जाना चाहिए। तो इस वजह से घर पे है, भाविक वहीं छोड़ रखा है। और ये देखो बाहर भी सामान रखा है, चुटर मुटर सी ना। अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और भी होनी है। अभी ये काम होगा, 1-2 दिन बाद साफ़ सफाई होके रहने लगेंगे। फिर पूरा जब वो लॉकडाउन छूट जाएगा, तब जब पूरा लॉकडाउन छूट जाएगा, पूरा लॉकडाउन जब खुल जाएगा, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर थोड़ा सा हमारा पेंट का काम भी रहता है, तो वो भी कंप्लीट होना है। साइड वाली पूरी दीवार रहती है, फ्रंट साफ़ होना रहता है, तो छोटी छोटी सी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। होपफुली बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, भगवान जी बस थोड़ा सा रहम कर ले, बीमारी को दूर भगा दे। बहुत दिन हो चुके, बहुत सारे लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं। प्लीज़ अपने घरों में रहे, कोई भी बाहर ना निकले। हर कोई यही चीज़ें बोलता है और फिर भी हम बाहर निकल जाते हैं। और कोई अर्जेंट हो, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो, तब बाहर से निकलने की कोशिश करें कि अब तो निकलना ही पड़ेगा, है ना, वो भी डबल मास्क लगा के। तो मेरे को तो वहाँ से निकल के सीधा यही आना था, रास्ते में ऐसा कुछ था नहीं कि बाहर निकलना है, बाहर बैठना है, किसी से मिलना है, ऐसा कुछ था नहीं। तो इस वजह से, और यहाँ पे भी लेबर वगैरह कुछ नहीं है कि भाई कोई कुछ कर रहा है तो उससे नहीं। 2 दिन से, हाँ 2 दिन से बंद ही था, कोई नहीं था। तो कोविड के चक्कर में ना ये भी डर खत्म हो गया कि चोरी चकारी वाला सीन, कोई किसी के घर में नहीं घुसता, भाई साहब हो सकता है अंदर कोविड हो है ना। तो यही अपडेट करना था कि हाँ, काम जो है वो चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए भाई, इस छोटे से व्लॉग को यहीं पे वाइंड अप कर देती हूँ, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और सोफ़ा कम बेड जिसके घर में हो, जिसके घर में भी हो सोफ़ा कम बेड, और अच्छा उनका उसके साथ एक्सपीरियंस हो, तो प्लीज़ मेरे साथ व्हाट्सएप पे फ़ोटो ज़रूर शेयर करें। फ़ोटो वीडियो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ, जो मैंने बोला था कि ड्रेसिंग का, तो ड्रेसिंग का कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसी, तो वो तो मेरे माइंड में हो गया कि मेरे को कैसी लेनी है, जिसमें स्टोरेज भी हो, एक ड्रेसिंग भी बन जाए और बाकी सारा भी। तो वो तो मैं ढूंढ लूँगी, लॉकडाउन खुल जाए, सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए ना, तो मैं दिल्ली में ढूंढ लूँगी कि वो कहाँ मिलेगी मेरे को वैसी चीज़। बट सोफ़ा कम बेड में बहुत कंफ्यूज हूँ। एक मेरा मन है कि मैं स्टील का सोफ़ा कम बेड जो आता है, स्टील के भी मैंने देखे हैं, तो अगर किसी के पास है तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पे ज़रूर बताना यार कि कैसा रहता है, क्या वो आवाज़ करता है, मतलब जैसे बर्तन ऐसे खड़कते रहते हैं, ऐसा कुछ आवाज़ आती है उसमें से, या कंफर्टेबल रहता है, अच्छा रहता है, कैसा एक्सपीरियंस है, वो ज़रूर मेरे को बताना, ताकि मैं उसकी तरफ जाऊँ या ना जाऊँ, या फिर लकड़ी का ही लेना चाहिए, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी हाल फिलहाल ना, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हाँ आई तो फिर आ गई हैं, तो चलो भाई मैं आपसे फिर मिलूँगी, और अभी इस ब्लॉग को वहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।